बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती करने वाले पर आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। वीडियो डिलीट करवाई जा रही है, जल्दी से देखकर वायरल कर दें। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्वीडन में होने वाले उस शर्मनाक वाक़े की मजम्मत के लिए बनाई गई है, इसलिए इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको इस वाक़े के तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर देगी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, कुरान मजीद की अहमियत और अजमत को अहादीस की रोशनी में बयान करते हुए हम अपनी बात का आगाज करते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हरफ पढ़ा उसके लिए उसके बदले में एक नेकी है और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिल जाती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है और ये पकड़ ऐसी होती है कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कलाम पाक की बेहुरमती के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का क्या अंजाम किया। इस वाक़े की हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे ली है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े फरमाया है कि बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हुज्र आयत नंबर 9। ये आयत ही कुरान पाक की अहमियत एक मुसलमान के दिल को मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। लेकिन तारीखी हक़ाइक़ भी इस बात की तायद करते हैं कि कुरान मजीद जिस तरह से प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है और जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे तो किसकी मजाल के उसमें कोई रद्दो बदल कर सके या उसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन शरपसंद और बदबख्त इस पाक कलाम की ताज़ीम नहीं करते, हद से गुजर जाते हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह के कलाम की बेहुरमती से भी बाज नहीं आते और यूं अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान तक अल्लाह की ज़ात ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। एक ऐसा ही वाक़या सन 1999 में भी पेश आया था, जब तुर्की में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। उस ज़ल्ज़ले के असबाब को अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उन्हीं दिनों ये वाक़या पेश आया था जो कि कुरान मजीद की बेहुरमती का है। और वाक़या कुछ यूं है कि साहिल समंदर के किनारे एक फ़ौजी छावनी थी, जहां एक मनसूबाबंदी चल रही थी। वहां तुर्क अफवाज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे और वहां पर शराबो शबाब की महफिल भी चल रही थी। औरतें रक्स कर रही थीं। इसी दौरान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेके आओ। कुछ ही देर में वो कुरान मजीद ले आया। फिर उस जर्नैल ने कहा कि इसे पढ़ो। इस कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत फरमाई। फिर उस जर्नैल ने कहा कि इसका तर्जमा सुनाओ, लेकिन उस फौजी ने कहा कि वो तर्जमा करना नहीं जानता। फिर नशे में चूर उस जर्नैल ने उस शख्स के हाथ से कुरान पाक लिया और कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है कि मैं इस कुरान पाक की हिफाजत खुद करूँगा। ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक को शहीद करके उन रक्स करने वालियों के पैरों में फेंक दिया और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह से कहो कि आकर अपने कुरान पाक की हिफाजत करे और कुरान मजीद की बेहुरमती को बचाए। वो फौजी बेबस था, कुछ ना कह सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उस छावनी से बाहर निकल गया। वो फौजी कहता है कि जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि उस छावनी पर एक सफ़ेद रोशनी है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका समंदर में हुआ था
और समंदर का पानी उस छावनी को अपने साथ बहा ले गया। अमेरिका समेत तमाम ममालिक के माहिरीन इस छावनी का सुराग लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग ना मिल सका। दोस्तों, ये होता है अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत देने का अंजाम, उसके पाक कलाम की बेहुरमती करने वालों का अंजाम। अल्लाह की ताकत के सामने एक हकीर इंसान क्या मानी रखता है, जो कि अपनी पैदाइश पर ही गौर कर ले तो उसे अपने हकीर होने का सबूत मिल जाए कि कैसे अल्लाह ने उसे एक नुत्फे से पैदा किया। वो पैदा होते ही किस कदर मोहताज होता है कि अपने हाथ से निवाला भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन इंसान के तकब्बुर का ये आलम है कि खाले के दो जहां की ताकत को ललकारने की कोशिश करता है और फिर सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। ऐसा ही एक और वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है, जिसने कुरान पाक मांगा और कहा कि यह कुरान ही है कि जिसकी वजह से दुनिया में दहशत गर्दी है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर कुरान पाक को जलाने लगा। लेकिन उसके हाथ ही उसी आग में जल गए जिसमें वो कलाम पाक को जलाने का इरादा रखता था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत फरमाई। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कलाम पाक को सीखें और समझें और उस पर अमल करें। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों स्वीडन के एक बाशिंदे ने भी कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए कुरान पाक के पाक और आग को जलाने की कोशिश की है। उसे ये हरकत करते हुए दो नौजवानों ने देख लिया और उनमें से एक ने और आग को जलने से बचा लिया और उस शरपसंद नौजवान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा कि उसका मुंह फट गया। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की है और जगह जगह एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसलमानों के इश्तियाल का ये आलम है कि स्वीडन के झंडे को नजरे आतिश किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी स्वीडन के जुल्म के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की गई है। तमाम मुस्लिम ममालिक के जज्बात इस वक्त मजरूह हो चुके हैं, इसलिए यौम एहतजाज मनाए जा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है और स्वीडन के इस नौजवान पर अज़ाब इलाही शुरू हो चुका है, जिसने बेहुरमती की थी और भूलकर इतना बड़ा हो चुका है कि उस शख्स के पेट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जिस गाजी ने उस शख्स को बेहुरमती करते वक्त मारा था, उस गाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं और उनकी हकीकत सामने आने से रोका जा रहा है। बज़ाहिर तो स्वीडन ने इस अमल के लिए माजरत कर ली है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के इश्तियाल का ये आलम है कि एहतजाजी रैलियां ख़त्म नहीं हो रही। ये कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों का जवाबी थप्पड़ है, जिसने तमाम गैर मजहबी ममालिक की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला का पाक कलाम हमारे लिए मशाल राह है, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का वाहिद जरिया है। बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब है और उसी की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और यही उम्मत मुसलमा और पूरी दुनिया की कामयाबी का जरिया है। जो इस पर अमल कर लेगा वो कामयाब ठहरेगा और जो अमल नहीं करेगा वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी नाकाम होगा। और बेशक अल्लाह ताला ने अपनी किताब और अपने घर खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।